आर्टिकल शुरू करते हैं। तो कल आपने ना एक आर्टिकल किया था क्वाड को लेके, और हमने बोला था कि आज सिर्फ कंट्रीज याद रख लो कि क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज आएंगी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो उस दिन कल हमने बस इतनी सी बात करी थी और इस आर्टिकल को छोड़ दिया था, क्योंकि आउटकम्स तो बाद में आती हैं। तो अभी फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे, और एक आप देखोगे एक डील भी साइन हुई है इंडिया और यूएस की, जो कि है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को लेके। ये जो सप्लाई है ये रिजिलियंट रहे। ना सिर्फ इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, यूएस की डिपेंडेंसी भी आपको चाइना के ऊपर दिखाई देती है फॉर द रॉ मटेरियल, और इवन अगर मिनरल्स को प्रोसेस भी करना है। तो आज इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आउटकम तो वही निकल के आई ओवरऑल। सप्लाई मेंटेन होनी चाहिए। आपके पास कोई मिनरल अबंडेंस में है तो दूसरी कंट्री को आप डिनाई मत करना कि हम नहीं आपको देंगे। और ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है, जस्ट एक प्रपोजल है। और इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वहां पे फॉरेन मिनिस्टर से ये भी पूछा गया कि जो क्वाड ग्रुप है इसकी उतनी पावर बची नहीं है जैसे जब ये लेके आए थे स्क्वाड ग्रुप को उस टाइम पे हुआ करती थी। बिडेन के टाइम पे ये आया था जो क्वाड ग्रुप है। ट्रंप ने एक कार्यकाल में इंटरेस्ट भी लिया था थोड़ा सा, उसके बाद आप देखते हो दोबारा से ट्रंप आते हैं तो उसको कुछ इंटरेस्ट बचा नहीं इनको, मतलब इस विद रिस्पेक्ट टू क्वाड को लेके। अच्छा, क्वाड के साथ आप स्क्वाड भी याद रखोगे, क्योंकि आज फिलीपींस भी न्यूज में है। तो फिलीपींस में एक आइलैंड है लुजोन नाम का, वहां पे पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का एक मेट था, तो इस वजह से वो भी न्यूज में था। स्क्वाड में क्या होगा, इंडिया की जगह पे आ जाएगा फिलीपींस, बाकी वही है मेंबर, बाकी के 3 सेम ही मेंबर्स रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले इंडिया और यूएस ने ये जो पैक्ट साइन करा है कि सप्लाई क्रिटिकल मिनरल्स की मेंटेन रहनी चाहिए, उसको देखेंगे, क्योंकि ये फ्रंट हेडर्स पे आज आपने ये वाले आर्टिकल्स देखे होंगे। नाउ फर्स्टली कौन से पेपर में, तो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में तो आएगा, माइंस एंड मिनरल वाला आप एक आर्टिकल देखते हैं उसमें, प्लस इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी ये मिनरल्स वाला जो हेडिंग है ये बना होता है। तो दोनों ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। नाउ ये वाला जो पैक्ट साइन करा गया है ये फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने करा है। जैसे यूएस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं रूबियो, उन्होंने भी इंडिया विजिट करा था, आपने देखा ताजमहल आगरा में वो घूम के आए, बट वो किसी काम का नहीं है। काम का क्या है, अच्छा वो आए, वो घूमे क्यों यहाँ पे, क्योंकि ताजमहल जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, प्रमोशन हुई, अब उसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद आते हैं पैक्ट्स क्या साइन हुए, समझौते क्या साइन हुए। तो इंडिया और यूएस ने बायलैटरल क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क को साइन किया। अब यहाँ से जो आउटकम निकल के आती है वो आपको पता लग रही है कि सप्लाई के ऊपर फोकस करेंगे, मिनरल सभी को चाहिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। लिथियम, लिथियम के बारे में सभी ने सुन रखा है कि बैटरी के अंदर इसे यूज करा जा सकता है, बिना लिथियम के तो बैटरी बनती नहीं है। निकल वगैरह भी ऑल्टरनेटिव रहते हैं, पर लिथियम इज वेरी गुड सोर्स ऑफ मेकिंग बैटरीज। यहाँ पे की लीडर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो एक तो रूबियो थे, और इंडिया की तरफ से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो इंक्लूडेड थे। यहाँ पे आप देखो ये द हिंदू ने भी कवर कर रखा है इसको, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन भी करे गए, तो उन्हीं सारे कंपैरिजन को आज आप देखोगे। तो की वर्ड क्या निकल के आए, वन इज क्रिटिकल मिनरल एंड दूसरा आता है रेयर अर्थ एलिमेंट। अब यहाँ पे आप एक चार्ट है, अब सिंस आपने सभी ने शुरू ही किया है तो दोबारा से इसको बना लो। मिनरल्स जिनको याद है मैं लास्ट में पूछती हूँ आपसे फिर से, और एक बार सुन लो। पहले आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, इसके बाद आएंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, कहीं रेयर अर्थ मिनरल भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आएगी वो आएगी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की। इसके बाद चौथी जो कैटेगरी आएगी ये है मेजर मिनरल्स की, और एक और कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं माइनर मिनरल्स। आज ज्यादा इसको टफ नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा डेफिनेशन ओरिएंटेड इस आर्टिकल को हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। देखो ये हमारी कंट्री है, हमारे पास ये एक तो होते नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, उतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी भरमार में हमें ये मिनरल चाहिए। जैसे आप सुनते हो कि बैटरी तो बनानी है पर लिथियम कहाँ से लेके आना पड़ता है, चाइना से, तो हमारे पास है नहीं। अगर है भी, जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाते हैं, पर उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए तो मतलब हमें कहीं से खरीदने पड़ेंगे। तो एक तो है नहीं, अगर है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, और किसी दूसरी कंट्री से हमें ये परचेज करने पड़ेंगे। और जब परचेज करेंगे तो एक रिस्क इसमें बना रहता है, वो है सप्लाई को लेके। क्या पता चाइना मना ही कर दे, वो देखे इंडिया तो ग्रो करने लग गया, वो बोलेगा मैं सप्लाई नहीं करता, जा किससे लेने हैं तूने ले ले जाके। तो उसमें क्या हुआ, सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या आता है, आज के टाइम पे आप स्पेस इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, डिफेंस टेक के ऊपर फोकस कर रहे हो, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्वांटम टेक के ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड मैनी मोर। ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, एक डायरेक्शन, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों ही वे से आप देखोगे इन फील्ड्स के अंदर ये मिनरल हमें चाहिए। और मिनरल के अगर एग्जांपल लिखने हैं साइड में तो ऐसे ही लिख लो अभी के लिए, लिथियम हो गया, कोबाल्ट है, निकल है। और ये जो लिस्ट होती है ना क्रिटिकल मिनरल्स की,
ये हर कंट्री के लिए वेरी करती है। जैसे बोला कि चाइना के पास अबंडेंस है, तो उसके लिए वो क्रिटिकल मिनरल थोड़ी हुआ। ये मिनरल क्यों क्रिटिकल बना, तो इन बेसिस पे बना कि एक तो इमर्जिंग टेक के लिए चाहिए थी, और ये जो इमर्जिंग टेक है ये किसमें कंट्रीब्यूट करेगी, इकोनॉमी में। जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसके बेसिस पे होगी, कि आप टेक्नोलॉजी को कितना अपग्रेड कर पाए। ये होते हैं आपके क्रिटिकल मिनरल। तो ये मिनरल क्रिटिकल कब बनता है, जब इन कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। अपने पास होते नहीं है, होते हैं तो कम क्वांटिटी में है, दूसरी कंट्री से खरीदने पड़ेंगे, पर खरीदते टाइम सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये मैंने ब्रॉडली लिख दिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, पर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट होती है ये हर कंट्री से दूसरी कंट्री में वेरी करती है, क्योंकि जिसके पास अबंडेंस में है उसके लिए थोड़ी वो क्रिटिकल मिनरल हुआ, उसके तो घर में प्रेजेंट है, वो क्यों बोलेगा इसको क्रिटिकल मिनरल। तो याद रखना, जब इसकी लिस्ट आप पढ़ते हो क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे 30 इंडिया ने नोटिफाई कर रखे थे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, वैसे ही आप देखोगे जापान, तो जापान में कितने थे, 31, एक ही ज्यादा है। वैसे यूएस में देखोगे वो 50 के पास पहुंचे हुए हैं। तो लिस्ट क्या करती है, इनकी वेरी करती है। ये आगे आपके क्रिटिकल मिनरल्स। अब आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरफ। अगेन इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये टोटल होते हैं 17 में 2 तो याद रखने हैं, स्कैंडियम, येट्रियम। इसके बाद 15 जो बचते हैं वो आते हैं लेंथेनाइट से, ये लेंथेनाइट से आते हैं 15। अभी टेबल पे दिखा भी दूंगी, पीरियोडिक टेबल पे एक बार नजर मारनी होती है, पर नंबर आपको पता होना चाहिए। और ये यूपीएससी ने स्टेटमेंट में डाल दिया था क्वेश्चन की 13 होते हैं, पर ये 17 होते हैं। अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इनका यूज क्या है, तो सेम ही यूज है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इंडिया का केस देखिए, अगर वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट डाल दी थी कि चाइना के बाद सीधा इंडिया आता है। बेशक इंडिया के पास एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका नाम है मोनाजाइट, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया इसमें लीड कर जाएगा। प्रोसेसिंग सारी कौन देख रहा है, चाइना देख रहा है। हमसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट और कंट्रीज में पड़े हुए हैं, तो हमारा वैसा कुछ कंपेयर करना बनता नहीं था चाइना के साथ। पर इन्हें रेयर क्यों बोला गया। अब रेयर क्यों बोला, जबकि इंडिया में आप देख रहे हो मोनाजाइट इतना ज्यादा अवेलेबल है। अब मोनाजाइट तो मेंशन ही नहीं है इन 17 एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये जो मोनाजाइट होता है ये मिक्सचर होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का। आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कोस्टल एरियाज है ना, कोस्टल एरियाज में रेत होती है, उसी रेत में ये मोनाजाइट भी मिक्स होता है। बाद में प्रोसेसिंग, बात नहीं करो, बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद ये सेपरेट करना पड़ता है मोनाजाइट वहां से, ठीक है। तो ये कोस्टल सैंड में आपको मिल जाता है। अब मिक्सचर में क्या क्या दिखेगा, इसमें नियोडाइमियम आपको दिखेगा, इसमें आपको थोरियम दिखेगा, सीरियम दिखेगा, कुछ सिलिकेट्स भी पड़े होंगे, उसके अलावा फॉस्फेट्स भी पड़े होंगे। मतलब आप क्या देख रहे हो, एक ही मोनाजाइट के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। जो भी क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज करती है उसमें मोनाजाइट के साथ डैश लगा के सीरियम लिख दिया, किसमें सीरियम वाली क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे नियोडाइमियम की क्वांटिटी ज्यादा है, वैसे लिख दिया जाता है। तो फिर ये रेयर कैसे बने अगर इतनी ज्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट थे। अब देखो एक मिक्सचर है, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स एडेड है, इनको एक्सट्रैक्ट करना भी तो टफ होएगा। अगर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, प्रोसेसिंग प्लांट लगानी पड़ेगी, कि मैं नियोडाइमियम को अलग करूं, थोरियम को अलग करूं, सीरियम को अलग करूं। तो अलग करने के लिए मेरे पास वो जो प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा वो भी तो कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। तो उसी वजह से ये एलिमेंट क्या बन जाते हैं, रेयर। और आपके पास तो प्रोसेसिंग प्लांट उतना एक्टिव है भी नहीं। ओडिशा आ गया, देन केरला वाले पार्ट में प्रोसेसिंग हम करते हैं, पर उस पैमाने पे नहीं कर पा रहे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो दोबारा से डिपेंडेंसी किसके ऊपर चली जाती है, चाइना के ऊपर। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर नहीं थे, प्रेजेंट ये बथेरे हैं। पर ये क्यों बन जाते हैं ऐसे रेयर, क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट में, इसमें से ये एक्सट्रैक्ट हमें करने पड़ेंगे, और एक्सट्रैक्ट करते टाइम हमें बहुत मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उतना प्रोसेसिंग प्लांट अवेलेबल ही नहीं है। तो इसी वजह से इनको क्या बोला गया, रेयर अर्थ एलिमेंट। अब ये जो थोरियम है, ये जो थोरियम है ये रेयर अर्थ एलिमेंट में काउंट नहीं होता है, ठीक है। पर इस मोनाजाइट के अंदर तो था, तो जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो थोरियम को भी साइड में निकाल लेंगे, पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट में नहीं आता है। ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक मिनरल। ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल होते हैं ये लोकेशन के हिसाब से बोले जा सकते हैं। अब जैसे लिथियम है, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिल गया, पर स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट आ जाता है वहां पे। एक तरफ बॉर्डर का प्रॉब्लम रहता है, इशू रहता है, उसके अलावा कुछ इलीगल माइग्रेशंस भी होती रहती हैं, और कल को आप लेबरर वहां पे लेके जाते हो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सुना ही है आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक बॉर्डर प्रॉन एरिया में, जहां पे हमारे नेबर बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हैं। स्ट्रेटेजिक मिनरल जो होते हैं, एक तो बॉर्डर के हिसाब से कि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वहां पे कोई मिनरल निकल जाए, वहां पे चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं। तो नंबर 1 कंडीशन इसके लिए यही आती है, स्ट्रेटेजिक मिनरल। एंड दूसरा, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसी में कुछ मिनरल स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं। और डिफेंस रिलेटेड अगर फोकस करें, उसमें कोई चीज डेवलप करनी है, इन मिनरल्स का यूज करना है, तो उनको भी क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल बोल देते हैं। तो मतलब क्रिटिकल मिनरल ही आप पढ़ते हो, स्ट्रेटेजी एक छोटा सा सबसेट आ जाता है, उसमें भी वही वाले मिनरल्स आएंगे, पर
थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी कर जाता है। बैटरी यहाँ पे भी बनेगी, बैटरी वहां पे भी बनेगी, पर इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर एरियाज के साथ जोड़ देते हैं। आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें भी करा जाएगा, डिफेंस के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो इसी वजह से क्या बोल दिया, स्ट्रेटेजिक मिनरल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेजर मिनरल में। ये मिनरल होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब ये सारी की सारी कंट्री को चाहिए। जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पहले क्या था, माइनर मिनरल था, पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइन है वो कर सकती है चेंज कि माइनर को अगर मिनरल बनाना है, मेजर बनाना है। अब माइनर एंड मेजर, मेजर देखो क्या इंडिकेट कर रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर इंडिकेट कर रहे हैं थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं है। तो याद रखिएगा ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इन मिनरल्स को देखता है सेंटर। सेंटर बोलेगा कि हमारी मेन से रहेगी जब भी इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। वैसे नेक्स्ट कैटेगरी आती है माइनर। माइनर जो होता है ये लोकल इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल जाता है, आसपास के जो रीजन्स में रहते हैं लोग, तो उन लोकल इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसके अंडर आएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आ जाता है। अभी मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रही, पर मैंने आपको टच करवा दिया हर मिनरल के साथ, क्योंकि आने वाला ये जो आपका साल चलेगा उसमें ये बार बार मिनरल्स वाली टर्म्स आएंगी, फिर कई बार हम निकल जाएंगे आगे, ऐसे कि क्रिटिकल मिनरल था, रेयर अर्थ एलिमेंट था, जस्ट बोल के उनको निकल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए यहाँ पे ज्यादा जरूरी था कि ये मिनरल क्या है। हाँ जी, किसी को इनमें से कोई डाउट? ऑल सेट, चलें थोड़ा सा आगे। अब देख लेते हैं आउटकम। अब तो आपने जस्ट आउटकम ही देखनी है, वो इजी है। तो सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करा गया। क्वाड की मीट है जिसमें 4 कंट्रीज आएंगी, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। पर अगर आ जाते हैं इनके स्क्वाड, तो कैपिटल्स में लिखना है इसको, स्क्वाड अगर आ जाते हैं तो उसमें इंडिया की जगह पे कौन आ जाएगा, फिलीपींस, बाकी वही रहेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। अब कंसर्न्स क्या क्या हैं, तो वही चाइना का जो एक्सपोर्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट को लेके, चाइना क्या करता है, बार बार इन मिनरल्स को वेपन की तरह यूज करता है। ये देख लेते हैं। अभी जैसे यूएस और चाइना की राइवलरी भी चल रही थी, पर फिर ट्रंप मीट करते हैं चाइना के साथ कि चलो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन स्मूदन कर लेते हैं, थोड़ा अपने ट्रेड वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब पर अब देखो दोबारा से, अब क्वाड का मीट हो जाता है, तो क्वाड का मीट हो गया तो दोबारा से वो राइवल्स बन जाएंगे। यहाँ पे चाइना इन मिनरल्स को वेपन की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि जब ये प्रोसेसिंग होती है ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स की या किसी भी मिनरल की, तो उस टाइम पे किसके पास भेजते हैं, चाइना के पास। अब चाइना के पास ही क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोसेसिंग प्लांट इतना बड़ा लगा रखा है, अपनी कंट्री का भी कर लेंगे प्रोसेस, और अगर भेज रहे हैं तो उसको भी प्रोसेसिंग कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, फिर कर्व करने की ट्राई करते हैं। ये देखते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मेरे से आगे ना निकल जाए। और चाइना का भी सपना है कि मेरे को भी सुपर पावर बनना है, जैसे यूएस खुद को क्लेम करता है। तो चलो यूएस तो है भी, डेट वगैरह अगर साइडलाइन कर दें तो वो खुद को सुपर पावर बोलते हैं, पर चाइना भी चाहता है मैं भी सुपर पावर बनूं। तो ये गेम खेलता है कि छोड़ क्या लड़ाइयां करनी वेपन्स का यूज करके, एक काम करता हूं मिनरल की जो सप्लाई है उसी को कंट्रोल कर लेता हूं। तो ये चाइना का नया वेपन बन रखा है। तो उसी वजह से अब दूसरी जो कंट्रीज हैं वो आपस में थोड़ा थोड़ा क्लोज आनी शुरू हो चुकी हैं। क्लोज क्यों आ रही है कि कल को ये सप्लाई बंद करते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अब वैसे तो ये मिनरल्स आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में भी उतने बड़े प्लांट्स आपको नहीं मिलेंगे जितना चाइना लगा चुका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, देन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में एक ट्राइंगल बनता है ए बी सी, इसको बोलते हैं ए बी एंड सी। बी फॉर बोलीविया, सी फॉर चिली, ए फॉर अर्जेंटीना। ये बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। यहाँ पे भी हमने थोड़ी नेगोशिएशंस कर रखी हैं कि हमें लिथियम अगर जरूरत पड़ेगी तो आप दे देना, पर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो लॉजिस्टिक का पैसा ज्यादा लगेगा ना। कंटेनर जब आएंगे मिनरल से भरे हुए तो उसके लिए फ्यूल भी लगेगा, तो फ्यूल की जो कंजप्शन है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से चाइना एक प्रेफर्ड ऑप्शन रहती है, और उसके ही ऑल्टरनेटिव यहाँ पे निकालने की ट्राई करी जा रही है। इसके अलावा ये जो रेयर अर्थ्स हैं ये भी कहाँ कहाँ पे यूज करे जाते हैं, जहाँ पे आपके क्रिटिकल मिनरल्स यूज हो रहे हैं। जैसे कार्स आ गई, मोबाइल फोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी अगर वर्ड लिख दिया या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्ड लिख दिया, ये ओपन एंडेड है, फिर ये खत्म नहीं होगा। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ गई वहां पे इसका मेंशन होएगा। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है आपके। दो तो आपने लर्न कर ही लिए, वन इज कैंडियम एंड दूसरा यट्रियम। ये वाली लेंथेनाइट की सीरीज आएगी, ये सारे आएंगे। अब देखो इसमें थोरियम नहीं है, पर वो जो मोनाजाइट आपने उठाया था उसके अंदर थोरियम भी प्रेजेंट था। पर वहीं पे आपने नियोडाइमियम भी देखा था, सीरियम भी देखा था, लेंथेनम है, ये सारी चीजें मोनाजाइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इतनी सारी चीजें, जैसे मान लो दूध था और चीनी थी, आपने मिक्स कर दिया उसको, नहीं चाय का एग्जाम्पल लो, आप चाय पीते हो तो चाय अगर देख लें तो उसमें आपने पहले चाय पत्ती डाली थी, चीनी डाली थी, थोड़े मसाले भी डाले होंगे, बाद में उनको सेपरेट करना क्या इजी है? नहीं है। वैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का है, चाय से तो कम ही टफ रहेगा ये वाला प्रोसेस, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था। पर वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा, एक बार बन गई है तो उसके बाद सेपरेट करना टफ है, सभी चीजों का मिक्सचर है वो, ठीक है।
ओके नेक्स्ट आ गया, जैसे फ्रूट चाट होती है, फ्रूट चाट में आपने सारे टाइप के फ्रूट बना दिए। अब आपको एक तो ऑप्शन दी, जैसे मैंने बोल दिया वासु को, तूने सिर्फ खाना है, ये खाना शुरू कर देगा, पर मैंने उदय को बोला तूने सेपरेट करना है कि सेब 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 सारे अलग करने हैं, और आर्यन को बोल दिया तूने अनार अनार के जो दाने हैं उनको सेपरेट करना है। तो टफ कौन सा प्रोसेस हुआ? सेपरेशन का। मतलब अनार वाला तो और ज्यादा टफ हो गया। अच्छा बचेंगे नहीं, दोनों को अलग अलग प्लेट्स दी है ना, ये वही वाली बात होगी। मैंने बोला पेपर से पिछले दिन कि ये पेपर में आ सकता है, एक बोला कि मैम कल तो पेपर है, पेपर तो छप गया होगा। मैं कहा वाह ये क्या था, मतलब पेपर तो छप गया है, अगला पेपर नहीं आएगा कोई, मतलब उस पेपर की बात कर रहे हैं। तो ये वैसे ही वासु की प्लेट तो मैम खाली होगी, मैंने सारा खा लिया होगा फ्रूट सैलेड। चलो ठीक है जो भी है, इन सबके पास मैंने अलग 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 प्लेट्स दी थी, ठीक है। चलो एनीवेज एनीवेज, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है आपके, जो टोटल होंगे 17। स्कैंडियम इट्रियम ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये लेंथेनाइट की जो सीरीज है, तो प्लस 15 जो आएंगे वो आएंगे फ्रॉम द लेंथेनाइट सीरीज। आज नहीं याद करनी है लेंथेनाइट सीरीज, पर जो आपने एग्जांपल देखे जैसे नियोडाइमियम, सीरियम देखा, लेंथेनम, लेंथेनाइट से लेंथेनम याद रह जाएगा, तो एटलीस्ट 3 तो आज याद कर ही सकते हो। स्कैंडियम इट्रियम रट गया ना सबको, स्कैंडियम इट्रियम, और 3 जो आज आपने याद करनी है वो लेंथेनम आ गया, सीरियम आ गया एंड नियोडाइमियम आ गया। बस इतना सा याद करो आज, फिर आगे जाएंगे, सिमेरियम आएगा, भी बहुत सारे हैं, डाइसबोनियम आएगा, तो और भी एलिमेंट्स है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन दे रखी है। सप्लाई का रिस्क लिखा है ना यहाँ पे, हमेशा डाउट रहेगा कि पता नहीं सामने वाली कंट्री हमको बेचेगी भी ये चीज या नहीं। पैसा देने के लिए हम रेडी हैं, पर वो देगी कि नहीं देगी, वो अपना बेनिफिट देखेगी, सामने वाली ग्रो कर रही है, कल को ये हमें बोलेंगे कि गाड़ियां हमसे खरीद लो, तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमसे ले लो। तो ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिकली, तो वही डेफिनेशन रहेगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब देख लो ये जो फ्रेमवर्क इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ है, उसमें क्या क्या एरियाज डिसाइड करेंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो नंबर 1 आता है एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। इसमें फोकस करा है नंबर 1 माइनिंग के ऊपर, क्योंकि आपको निकालने भी पड़ेंगे। और माइनिंग आपने देखी थी सुपरफिशियल भी होती है, जिसे सरफेस माइनिंग भी बोलते हैं, यानी कि जमीन के ही ऊपर आप प्लांट्स लगाओगे तो जो भी धूल मिट्टी उड़ेगी वो जो आसपास का एरिया वहां पे जाके बैठ जाएगी। और वैसे एक आपने देखी थी अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग का मतलब है कि नीचे आप प्रोसेसिंग करो, जो माइन से ऐश वगैरह निकलनी थी वो जमीन में ही रहे, तो आसपास के एरिया खराब नहीं होने चाहिए। तो माइनिंग आ गया, प्रोसेसिंग आ गया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रिसाइकलिंग। चाइना तो यही कर रहा है, जो बड़ी बड़ी बैटरीज थी ना उनको दोबारा से रिसाइकल करता है और यूज कर लेता है अपने ये जो 2 व्हीलर होते हैं उसके अंदर। जो कॉलेजेस वगैरह के स्टूडेंट होते हैं वहां पे उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करते हैं, सस्ते भी पड़ गए और बैटरी को रिसाइकल भी कर लिया। अब सेम एक बैटरी है फोन की, आपने देखा होगा कबाड़ वाले आते हैं कि फिर उनको बैटरी पकड़ा देते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें से लिथियम नहीं निकालते, वो उनको बेच देते हैं फॉरेन कंट्रीज को। क्यों बेचा, कि चल अपने सिर से बला टली वो, क्योंकि अब लिथियम अगर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना था तो प्रोसेस लगना था। उन्होंने क्या देखा कि चल शॉर्टकट अपनाते हैं, वो पैसा दे रहे हैं हमको, हम दे देते हैं बैटरी। तो मतलब शायद 100 रुपए अगर अर्न भी करा कुछ लिथियम के ऊपर एग्जाम्पल, तो जब उन्होंने बेच दिया सामने वाले को 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया वहां से, क्योंकि उस लिथियम को वो दोबारा से यूटिलाइज करेंगे। पर जब यूटिलाइज करना है तो लिथियम में भी कुछ चेंजेस हो गए होंगे जब आपने उसको यूज करा, तभी तो वो बैटरी खराब हुई। तो उसके बाद प्रोसेसिंग के टाइम पे थोड़े आपको एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, मतलब आपका प्रोसेसिंग प्लांट दोबारा से ज्यादा होगा। अब चाइना ने तो एक और अप्रोच यहाँ पे अपनाना शुरू कर दिए। वो क्या करते हैं, अफ्रीकन यूनियन में जगह अपनी मान ली है, ये मेरा अड्डा, और वहां पे ऐसे वेस्ट साइट्स बना दी हैं कि यहाँ पे हम इन बैटरी जो डिफंक्ट फैक्ट्रीज है उनमें से लिथियम आयन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और फिर लेबरर अफ्रीकन यूनियन के नहीं होते, वो अपनी कंट्री के लेबरर बुलाते हैं वहां पे, ये देखो हम तुमको जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अब्रॉड। हाँ तो ऐसे होता है, तो ये सेम चीज है, वहां के लोगों को नहीं दिया जो लोकल है। और इसी वजह से अफ्रीकन यूनियन में अब थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट भी सुनते हो, क्यों कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं उनको आप जॉब दें, ना कि आप अपनी कंट्री के लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो फॉरेन कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कि चलो साथ में बनाते हैं, गाड़ी बना रहे हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल साथ में बना लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होती है। मेन गोल क्या है कि जो सप्लाई है रेजिलियंट रहे, डाइवर्सिफाइड रहे, और ट्रस्टेड सप्लाई चेन होना ज्यादा जरूरी है। कल को कोई ऐसे फायदा ना उठा ले कि इसको आज जरूरत पड़ी है मैं नहीं देता, वो वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी पूछी गई कि क्वाड का स्कोप क्या है आगे चल के, कुछ बचा भी हुआ है इसमें या नहीं बचा हुआ है। तो 2021 में इसमें थोड़े से अपग्रेड्स करे गए थे, बाकी इसमें कुछ उतनी एसेंस नहीं बची है। इरेगुलर सी मीटिंग्स होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर साल ही होगी, इरेगुलर रहती है मीट्स।
और इस बार तो अभी यही वाला मेन आउटकम है जो आप ये पैक्ट पढ़ रहे हो, दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये काफी बड़ा माइलस्टोन माना गया है फॉर बोथ इंडिया एंड यूएस। और यहाँ पे एक फॉर्ज इनिशिएटिव भी है। ये फॉर्ज इनिशिएटिव क्या है, तो फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। अब बोल दिया जियो स्ट्रेटेजिक, जियो मतलब लोकेशन की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऐसे ही कुछ मिनरल्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन होती रहती हैं। तो इसके ऊपर भी बात करी। ये फैब 2026 में लॉन्च हो चुका था वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मिनरल्स को लेके। मोनोपोली मतलब एक ही के पास सब कुछ है, बाकी सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करना है ताकि मार्केट में वो जो इन्फ्लेशन भी आती हैं वो भी कंट्रोल करी जा सके। इन्वेस्टमेंट लोन्स, लेटर ऑफ इंटरेस्ट, इसकी फॉर्म में यूएस हमें सपोर्ट करेगा इंडिया को। एंड जो सपोर्ट है पैसों की टर्म में अगर देखें तो 30 बिलियन यूएस डॉलर को भी एक्सीड करेगा। देन इंडिया की पार्टिसिपेशन ज्यादा एक्टिव क्यों मानी गई, क्योंकि अभी यूएस लेके आया था दिसंबर 2025 में एक नया इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब पैक्स का मतलब होता है पीस एंड सिलिका मतलब सिलिकन लाइक। यहाँ पे सिर्फ सिलिकन नहीं आएगा, और भी मिनरल्स इसमें इंक्लूडेड है, तो सिलिकन लाइक पैक्स सिलिका। अब ये क्या करेंगे, जो टेक्नोलॉजी है उसे सिक्योर और ट्रस्टेड बनाएंगे। और पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जब दिसंबर 2025 में ट्रंप लेके आया, इससे पहले एक और था एमएसपी। एमएसपी मतलब नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इकोनॉमी में पढ़ते हो। यूएस अगर लेके आया था तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो ये है नहीं, तो ये है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो तभी ना पेपर के अंदर बोला जाता है कि अगर एक्रोनिम यूज करना है तो एक बारी तो फुल फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना एमएसपी कि मैं कौन से एमएसपी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला नहीं है, ये आएगा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और ये जो पैक्स सिलिका है इसको हमने इनिशियली ज्वाइन नहीं करा था, इंडिया ने बाद में इसको ज्वाइन करा था, अभी मेंबर्स भी बताती हूँ। और यूएस और चाइना की राइवलरी, अभी थोड़े दिन पहले मिले थे, आज अचानक से बोल रहे हैं यूएस चाइना की राइवलरी, क्योंकि चाइना भी बोलता है हमारे रिलेशन डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। वो ताइवान वाला इशू याद है, लास्ट स्टेटमेंट यही बोला था कि ताइवान को लेके आपका कॉन्सेप्ट कुछ और है, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और है, तो शायद रिलेशन डिस्टर्ब भी करे। ठीक, तो ये आ सकती हैं चीजें। बाकी इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई मेंटेन होगी, और यूएस के लिए अगर देखें तो इनकी जो पार्टनरशिप है वो चाइना के बियॉन्ड और जा रही है, तो सेम फॉर द इंडिया। तो जो रिलेशन है इनके और डिपेंड करेंगे। पैक्सिलिका इनिशिएटिव आज दोबारा से, अभी वो फिलीपींस वाला जब आर्टिकल आएगा तो उसमें हम पैक्सिलिका इनिशिएटिव को देखेंगे, कौन सी कंट्रीज शुरुआत में ऐड हुई थी, उसके बाद कुछ बाद में भी साइन करती हैं, जैसे हमने भी बाद में साइन करा था। एंड कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो पार्टिसिपेट तो कर रही हैं पर अभी बोल रही हैं अभी मेरा साइन करने का मन नहीं है, वैसी वाली भी होती है, तो उनको हम देख लेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल से कुछ मतलब समझ ना आया हो तो अभी पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन है ये। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपने देखा प्री में कैसा बना दिया, क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ एलिमेंट, यहां से उठा लिया डेफिनेशन बेस्ड कि इनको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है। तो लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं यहाँ पे, आर्यन हो गया, गुरनूर हो गया, उदय भी है, देन नितिन, बीच बीच में ऐसे चलता रहता है काम, कभी आए कभी छुट्टी कर ली, वासु भी है। तो आपने देखा ये जो मिनरल्स हैं ये बार बार न्यूज में आते हैं। अब इनके ऊपर फोकस क्यों गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है, जब पत्थर काल युग चल रहा था तो पत्थरों से वेपन बनाते थे। ठीक है, आज के टाइम में आप देख रहे हो ये वेपन कुछ और ही बन गए हैं, अब वो बचे ही नहीं ट्रेडिशनल वाले, अब मिनरल को वेपन बना रहे हैं। तो मतलब कितना ज्यादा डायनेमिकली अगर देखें ये चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो स्टैटिक कुछ भी नहीं रहता, यहाँ पे डायनेमिक्स ज्यादा दिखेगी।